हर हर महादेव, जय भोले शिव शंकर। 16 सोमवार के व्रत की कथा के साथ हम अपने चैनल पर प्रस्तुत हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने चैनल पर समय समय पर ऐसी ही धार्मिक कथाओं को आपसे साझा करती रहती हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं 16 सोमवार व्रत कथा कह रही हूँ, जो इस प्रकार है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज ने उसे बनवाया हुआ था। अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी वहां पर बना हुआ था। उसमें कैलापति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करने ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय से बोला, बात तो मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया था। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी, ये बताओ, बाजी में किसकी जीत होगी? पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा, जीत तो महादेव जी की ही होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ और कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी, अधिक दुखित मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसे भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, इसके 3 अंगा बनवाएं और घी, गुड़, नवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि को 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 16वें सोमवार के दिन 1.25 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवें और भगवान शिव जी की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। तब भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर वह आनंद का भागी हुआ। कुछ दिन बाद जब शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी के रोग से मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत रखने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने उनसे 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरा कोई प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया हुआ है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसके मित्र से उसका मिलन हो गया। तब कार्तिकेय जी के मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण को भी अपने विवाह की बड़ी भारी चिंता थी और इच्छा प्रकट हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया था तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला
डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने गया था। राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियति यह थी कि समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस विप्र के साथ करवा दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र अथवा ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से तुम्हें इस जीवन में मैं रूपवान लक्ष्मी जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उनका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि तूने ऐसा कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार का व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस प्रकार के व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। व्रत राजा ने देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्यांगत भूप के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रियतमा से सब सामान पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप ही नहीं आई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब वह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलवाया। पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई, बिना पद त्राण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा को देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर रानी ने उसकी सूत की गठरी उतारी, अपने सिर पर रखी, पर थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली के सहित सूत सारा उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कहा। अब रानी एक तेली के घर पहुंच गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा को देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर पहुंच गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां आकर सरोवर की सीढ़ी ही उतर ही रही थी पानी पीने के लिए। उसी के हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गौओं को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गोसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई जी के पास गए। रानी ने मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई सब जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा
कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी बहुत दुखी हुए, रानी से बोले, हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का कोप है, इससे तेरी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी के पूजा करने को जो न जाने की कथा थी वो पुजारी जी से कह सुनाई। शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, हे भाई जी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से आपके सभी कष्ट से आप दूर हो जाओगी। गोसाई जी के बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत पूजा संपन्न करने का प्रण किया और 16वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन्हें उसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उसे त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इनको लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में चली गई। घर घर में मंगल गान होने लगी। पंडितों में विधिवत वेद मंत्र का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसी ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। जैसी कामना से इन सभी भक्तों ने शिव जी की कृपा को प्राप्त किया है, वैसे ही शिव जी पर विश्वास करके व्रत करें, उनका पूजन करें और इसके बाद शिव जी की आरती करें। आपकी सभी मनोकामना शिव जी भोलेनाथ बहुत बोले हैं पूर्ण करेंगे। आशा है कि मेरी इस कथा से आप संतुष्ट होंगे। मेरे योग्य कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं, धर्म से जुड़ी छोटी छोटी बातें मैं समय समय पर आपसे साझा करती रहती हूँ। और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आगे आप किस तरह की कथा या किस तरह के वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।